वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था AB टाइप क्रिस्टल के बारे में। AB टाइप जिसका स्टोइकियोमेट्री रेशियो 1:1 था। और आज हम डिस्कस करेंगे AB टाइप में। मैंने आपको NaCl, ZnS, CaCl के बारे में बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे AB2 या A2B टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर AB2 की बात करें तो उसमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात आती है और हम उसमें CF2 को देखेंगे। अगर A2B टाइप की हम बात करेंगे तो उसमें एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें हम Na2O। AB2 इन द सेंस 1:2 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मीन्स टू से कैटायन टू एनायन जो उसका रेशियो होगा वो 1:2 होगा। मतलब जैसे CF2 की बात करें तो Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव, तो 1:2 इसका स्टोइकियोमेट्री है। तो इसलिए ये AB2 टाइप में कंसीडर होता है और इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है। अगर मैं CF2 की बात करूं तो जैसे बाकी आपने पढ़ा NaCl, ZnS या CaCl, तो उसमें क्या होता था, आपका पैकिंग कौन बनाता था? एनायन पैकिंग बनाता था। क्योंकि पैकिंग बेसिकली कौन बनाता है? जिसका साइज ग्रेटर होता है। जो साइज जिसका बड़ा होता है वो पैकिंग बनाता है, और जिसका साइज एज ऑलवेज कैटायन का साइज हमेशा ही एनायन से छोटा होता है। तो कैटायन एनायन पैकिंग बनाता है और कैटायन वॉइस में प्रेजेंट होता है। बट इस केस में जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर पैकिंग एनायन नहीं कैटायन बनाएगा, बिकॉज Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों के साइज जो है कंपेरेबल हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पैकिंग Ca2 पॉजिटिव बनाता है। कैसी पैकिंग बनाता है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और यहाँ पर भी जैसे अगर आप क्यूब की बात करोगे, सपोज ये क्यूब है, तो जो Ca2 पॉजिटिव है ये आपका कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स पर हर कॉर्नर पर Ca की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 प्रेजेंट होगा। और कॉर्नर के साथ साथ वो जो है फेसेस पे भी प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ फेसेस आपके 6 होते हैं। ओके, आप देख चुके हैं, मैंने आई गेस सेकेंड और वीडियो में बताया भी था इस निकालना। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो Ca2 पॉजिटिव पैकिंग बनाएगा और वॉइस में कौन प्रेजेंट होगा? F नेगेटिव। ठीक है, F नेगेटिव वॉइस में प्रेजेंट होगा और सारे टेट्राहेड्रल वॉइस में प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली जो टेट्राहेड्रल वॉइस होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। तो हर बॉडी डायगोनल पर 2 वॉइस प्रेजेंट होते हैं। तो 2 into 4 8 वॉइस होते हैं। तो यहाँ पर पहले आप Ca2 पॉजिटिव का देख लीजिए। तो अगर Ca2 पॉजिटिव हर कॉर्नर प्रेजेंट है तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो मतलब 1 एटम हर कॉर्नर प्रेजेंट है। और अगर आप फेसेस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस 6 होती हैं। ठीक है, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल 3 हो जाएगा। मतलब अगर टोटल Ca2 पॉजिटिव पर यूनिट सेल की अगर आप बात करेंगे तो 3 फेसेस से प्रेजेंट है एंड 1 कॉर्नर पर, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4 होगा। अब इसके बाद अगर आप आएंगे F नेगेटिव पर यूनिट सेल, तो जो F नेगेटिव आपका पर यूनिट सेल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 होगा। अरे भाई 8 कॉर्नर्स है, तो जब Ca2 पॉजिटिव आपका हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक जगह पर 1 है, इसकी बात कर ली। और अगर F नेगेटिव की आप बात करोगे तो फिर टेट्राहाइड्रल वॉइस में प्रेजेंट है ना, तो टेट्राहाइड्रल वॉइस 8 होते हैं टोटल, तो उसकी जो है प्रोबेबिलिटी 8 होगी पर यूनिट सेल नेगेटिव माइनस की। अगर आप बात करोगे CF2 मतलब कंप्लीट पूरे क्रिस्टल की पर यूनिट सेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 होगी। ओके, अब फिर आ जाओ आप कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जब आप बात करोगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 पॉजिटिव का 8 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मैंने बताया हुआ है आपको। और F नेगेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइस में प्रेजेंट है, तो इसकी 4 होगी। ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्रिस्टल की बात करोगे एंटी फ्लोराइड, किसकी? एंटी फ्लोराइड। ठीक है, Na2O, तो इसका स्टोइकियोमेट्री 2:1 है। ओके, O2 माइनस और Na पॉजिटिव। तो इसमें वही होगा
पैकिंग एनायन ही बनाएगा, वो केस डिफरेंट था, वहाँ पे कैटायन पैकिंग बना रहा था, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एज यूजल एनायन ही पैकिंग बनाएगा, ठीक है। और ये भी FCC ही पैकिंग बनाएगा, ठीक है। और सेम जैसे सपोज ये आपका अगर क्यूब है, दिस इज योर क्यूब, ये आपका जो क्यूब है, तो यहाँ पे वैसे ही जितने भी 8 कॉर्नर्स होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे आपका जो है O2 माइनस प्रेजेंट होगा हर कॉर्नर्स पर। तो कॉर्नर्स पर क्या है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, ठीक है 1। और फेसेस सेम 6 होते हैं, 1/2, तो 3 फेसेस हो गए। तो मतलब टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ पर भी 4 प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अब टोटल 4 हो गई। अब अगर आप बात करेंगे जैसे वहाँ पर एनायन वर्ड्स में प्रेजेंट था, यहाँ पर कैटायन वर्ड्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। तो ये भी सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट होता है। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और अगर आप बॉडी डायगोनल की बात करोगे तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, ठीक है। और बॉडी डायगोनल अगर आप इसका 2 टाइम्स कर देते हैं, हर बॉडी डायगोनल पर 2 वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो 8 वर्ड्स हो जाते हैं टोटल, ठीक है। और Na2 पॉजिटिव पर यूनिट सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 होता है, और Na2O मतलब पूरे क्रिस्टल का पर यूनिट सेल कॉन्ट्रीब्यूशन 4 होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था आपने, क्या बोलते हैं कि O2 इसका Ca और F2 का, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने Ca2 पॉजिटिव का निकाला था 8 निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर कैटायन का 8 था और यहाँ पर कैटायन का 4 है, वहाँ पर एनायन का 4 था, यहाँ पर एनायन का 8 है, तो जस्ट रिवर्सिबल, ओके, यू मस्ट नोटिस देयर, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर को कौन कौन से मतलब CF2 जो आपने पढ़ा फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स को कौन कौन से फॉलो करेंगे, तो SRF2, एक तो CF2 खुद एग्जांपल है ही है, दूसरा SRF2 फॉलो करेगा, CDF2 फॉलो करेगा, ठीक है। अगर आप एंटी फ्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है Li2O, K2O, Na2S, RbO2, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसको फॉलो करेंगे एंटी फ्लोराइड के, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली था स्ट्रक्चर्स सारे कंप्लीट हो गए। आपको लास्ट वीडियो मैंने बता दिया NaCl, CSCl, ZnS जो AB टाइप स्टोइकियोमेट्री के थे, और इस वीडियो भी मैंने आपको बता दिया AB2 और A2B टाइप, CF2 और Na2O के बारे में, ठीक है। अब आप जब बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, डिफेक्ट्स इन सॉलिड मतलब सॉलिड में डिफेक्ट। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से बताऊँगी। सॉलिड में अगर आप डिफेक्ट की बात करते हैं तो सॉलिड में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बताया था कि इसका बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बहुत ही डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन जो भी अरेंज्ड होते हैं वो भी बहुत ही वेल अरेंज्ड मैनर में, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था लड्डू, ब्रिक्स, आई मीन्स टू से ईंट वगैरह का, कि कैसे आप इसको कंसीडर करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की थी, जो बेसिक थिंग की थी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए, किस रेंज ऑर्डर के लिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए कैसा अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट या डिसिप्लिन अरेंजमेंट, ओके। अगर आप डिफेक्ट की बात करेंगे तो डिफेक्ट बेसिकली, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है जैसा भी है, दिस इज योर अरेंजमेंट, ओके। ये आपका अरेंजमेंट है, सपोज करो लड्डू ही मान लो वही अरेंज हो रहा है, ओके। अगर आप इस अरेंजमेंट, ये सपोज रेगुलर अरेंजमेंट है लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए व्हाटएवर, तो अगर सपोज यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो, ये यहाँ से हटा दो, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो ये कुछ ऐसा आपको शो होगा, आपने 20 से 1 रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो डिफेक्ट हो गया है इस क्रिस्टल के अरेंजमेंट में, ये जो इस सॉलिड में एक डिफेक्ट जनरेट हो गया है, डिफेक्ट पैदा हो गया है,
इसको आप डिफेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसका जब स्टोइकियोमेट्री खराब हो जाए, उसका जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट खराब हो जाए, तो वो बेसिकली डिफेक्ट कहलाता है। आपने कोई भी अरेंजमेंट लिया हुआ है, उसका अरेंजमेंट अगर खराब हो जाए, वहाँ से कुछ रिमूव हो जाए, कुछ आप वैकेंट कर दो, कुछ हटा दो वहाँ से, तो वो डिफेक्ट कहलाता है। तो अगर डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट का क्लासीफाई आप करोगे पॉइंट डिफेक्ट में, ठीक है। जो डिफेक्ट होते हैं सॉलिड में, उसका अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो एक तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट की अगर आप बात करोगे तो उसको फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका आता है, जैसे सपोज NaCl का क्रिस्टल है, तो उसमें आप उसकी स्टोइकियोमेट्री बनी रहनी चाहिए, मतलब उसका जो रेशियो है वो सेम होगा। 1:1 है तो 1:2, मतलब उसका जो स्टोइकियोमेट्री है। तो उसमें डिफेक्ट कैसे, अगर सपोज NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, तो मान लो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसे ही Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ऐसे ही है। सपोज फिर से Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब है एक कैटायन और एक एनायन दोनों ही अगर रिमूव कर दिए जाए यहाँ से ड्यू टू एनी रीजन, तो यहाँ पर इसमें डिफेक्ट तो होगा लेकिन इसकी स्टोइकियोमेट्री खराब नहीं होगी, मतलब जो इसका स्टोइकियोमेट्री कैटायन टू एनायन रेशियो है वो बना रहेगा, ठीक है। और नॉन स्टोइकियोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री में उसका जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर नॉन स्टोइकियोमेट्री में भी दो टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री की अगर बात करेंगे तो इसमें 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल, जिसमें आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशंस हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी ये सारे बहुत ही अच्छे से कि हाँ डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो डिफेक्ट्स का मतलब यही होता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप पढ़ रहे हो, उसी को लेकर के चल रहे हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर डिसिप्लिन नॉर्मल ऑर्डर के लिए, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उसका जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट है जब वो खराब हो जाता है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो वो डिफेक्ट कहलाता है। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो जनरेट होती हैं हमारी, वो हमारे क्रिस्टल्स में या सॉलिड्स में डिफेक्ट्स होते हैं। फिर इसका जो भी क्लासिफिकेशन है कि ये पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, फिर पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी, स्टोइकियोमेट्री में वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल, नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी, इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ओके। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे फर्दर क्लासिफाइड करके मेसो से इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझे, ओके। थैंक यू।